हेलो ट्रेडर्स, बात करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय ए ऑप्शन। ऑप्शन को खरीदने का सही वक्त कौन सा है, क्योंकि जनरली देखा गया है ऑप्शन को लोग बाय कर लेते हैं बट ये नहीं पता होता कि कहाँ तक कैरी करना है और कब एग्जिट करना है और कब एक्चुअली में कब बाय करना है। तो जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत पुराने हैं उनको तो पता है, बट जो नए बच्चे हैं अभी उनको नहीं पता है कि इसमें करना क्या होता है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ऑप्शंस के बारे में बाय तो करना आता है मगर कब करना है उन्हें ये सही वक्त नहीं पता है, और वो जनरली ऑप्शन बाय करते हैं और प्रॉफिट भी हो जाता है कभी, और लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं और प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के अंदर दिए गए एग्जाम्पल्स को तरीके से समझना हो, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, जितना क्वेश्चन करोगे उतने ही आंसर मिलेंगे और उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और डाउट्स क्लियर होंगे तभी आप मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इसके अंदर आपको कुछ ये लाइंस दिख रही होंगी अलग अलग तरीके की। तो सबसे पहले तो हम जो इसमें दिए गए हैं ये ट्रेंड लाइंस, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइंस बंद कर दी हैं। ये गोदरेज प्रॉपर्टी का 5 मिनट का चार्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ये हमने खोला है, और इसके अंदर जो विक्स थी उसको हमने हाइड कर दिया है। विक्स को हाइड करने का भी एक पर्पज़ है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। विक्स अभी हम इसके अंदर दिखाएंगे आपको, अब आप पहले समझिए। ये जो है बात करें, इसके अंदर आपको ये 4 लाइनें दिख रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें किस चीज़ की हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें, ब्लैक कलर की लाइन है 10 EMA, रेड कलर की लाइन है 20 EMA, ये ब्लू वाली लाइन है 100 EMA, और ये जो डार्क ब्लू वाली लाइन है ये है आपकी 200 EMA। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं। क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आप इंडिकेटर में जाओगे, EMA सर्च लिखोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कैसे मिलेगी अब वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार इसके अंदर एक बार हम इसको करते हैं क्लीन और आते हैं एक बार हम इंडिकेटर पे। तो ये आ गए हम इंडिकेटर पे, यहाँ पे हमें लिखना है EMA। तो EMA बहुत सारे आ रहे होंगे बट आपको ये वाला जो EMA है इसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद इसके अंदर आपको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 9 उसको चेंज करके कर देना है 10 और सेकंड को कर देना है 20। तो आपको ये इमेज मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये अपने इमेज अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे। और फिर उसके बाद अब आप ध्यान से देखेंगे, जब भी कभी कोई भी स्टॉक ट्रेंड में होता है मीन्स कि कैसे जानेंगे आप वो ट्रेंडिंग है? जब EMA के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, इस 10 EMA और 20 EMA के बीच में जो गैप है ये बढ़ेगा, तो हमें पता लगेगा कि स्टॉक ट्रेंडिंग है। और जब EMA का जो डायरेक्शन है वो अपसाइड की ओर है, तब हमें पता लग रहा है कि ये अप ट्रेंड में है। EMA के अंदर जब ये डिस्टेंस बढ़ा तो ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10 EMA जो था वो ऊपर था और 20 EMA नीचे था। जब रिवर्स हुआ तो 20 EMA ऊपर हो गया और 10 EMA नीचे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डाउनवर्ड में ये क्रॉस हो गए, और क्रॉस होने के बाद ये डाउन साइड में आ गए। ठीक है, इस तरीके से। तो अप साइड का और डाउन साइड का आपको दोनों तरह का दिख रहा है। और ये क्या है, यहाँ पे ये जब स्क्वीज हुआ तो ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं करना। जब हमारे EMA इतने स्क्वीज हो जाए तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना। जैसे यहाँ पे स्क्वीज हो गए हैं, अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। जब ये
थोड़ा सा गैप दिखाएंगे, तब उसके बाद इसमें ट्रेंड बनता है। और उसके साथ में सिर्फ इस पर ही डिपेंड नहीं रहना है, इसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि क्या करना है अभी हमें। अब एक बार हम इसको करते हैं, विक्स को लेके आते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ये समझा पाऊँ मैं। ये आ गई इसकी बॉडी विक्स सारी, ठीक है। और इसको हम करते हैं विजिबल। देखो ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में आपने देखा कि यहाँ पर एक इसका सेलिंग कैंडल बना। देखो ढूंढना पड़ेगा आपको जाके ना, आपको क्या करना है, फिल्टर आउट करना है। फिल्टर करने के बाद में आपको देखना है कि सुबह की जो बड़ी मूवमेंट है वो किस स्टॉक में ज़्यादा है, तो वो आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज करेंगे तो आपको पता लग जाएगी कि जो स्टॉक हमारे 1% 2% अप है और जो स्टॉक मतलब डाउन साइड में 1% 2% डाउन है, उसके अंदर आपको इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा। इतने ईएमए का डिस्टेंस से दिख जाएगा अगर आपने प्लॉट कर रखे हैं तो। अभी मैं आपको समझाता हूँ, रुको। यहाँ पे देखो ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद में सेलिंग हुई, ठीक है। यहाँ तक सेलिंग के बाद में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आपके माइंड के अंदर कि यार अब ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। अब हम बाय कर रहे हैं, अब हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, ठीक है। मॉर्निंग का सेशन तो निकल गया, आपने जो कर लिया। जब उसके बाद जब चॉपीनेस क्रिएट हुआ उसके अंदर, तब हमें समझना है कि अब हमें क्या करना है। जो लोग जनरली सोचते हैं कि नीचे आ गया ऊपर चला जाएगा, बाय कर लो, नीचे आ गया ऊपर चला जाएगा, बाय कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। ईएमएस के आपने प्लॉट कर रखे हैं, यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। जब ये इस ईएमए पे टच हुआ, देखो टच हुआ तो ये डाउन आ गया। अगेन ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ईएमए पे टच हुआ फिर डाउन आ गया, ईएमए पे टच हुआ फिर डाउन आ गया, ईएमए पे टच हुआ फिर डाउन आ गया। तो ये पूरा का पूरा टोटली ईएमए को रेस्पेक्ट कर रहा है। और जब ये यहाँ से अप साइड में गया तो इसने ईएमए को क्रॉस किया, वहीं से चॉपीनेस क्रिएट हो गया। जैसे ही ये इस रेड ईएमए को क्रॉस किया इसने और 20 ईएमए को, तभी यहाँ पे एक चॉपीनेस बन गया। तो यहाँ पे आपको एग्जिट कंप्लीटली। अब यहाँ पे देखो अप साइड में जा रहा था, अप साइड में जा रहा था, 10 ईएमए पे सपोर्ट लिया, टच किया, अप टच किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, बट नीचे नहीं आया रेड ईएमए के, तो चॉपीनेस नहीं क्रिएट हुआ। और फिर उसका कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेक। यहाँ पे जैसे ही ये नीचे यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे चॉपीनेस क्रिएट हो गया, वहीं पे चॉपीनेस क्रिएट हो गया जैसे ही ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो ईएमएस के आप इस तरीके से ध्यान रखो। जब आपको एग्जिट कब करना है, आपको एग्जिट करना है जब ये आपकी इस रेड ईएमए के नीचे आ जाएगा, तब आपको एग्जिट कर लेना है। रेड ईएमए के ऊपर चला गया तो आपको एग्जिट कर लेना है। मतलब रेड ईएमए तो क्या है, 20 ईएमए बात करें तो 20 ईएमए के अगर ऊपर चला गया तो एग्जिट करना है, 20 ईएमए के नीचे आ गया आप साइड में तो एग्जिट करना है। तो आपके पास दोनों ही सिचुएशन है कि आपको एग्जिट कब करना है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेड ईएमए मतलब 20 ईएमए के ऊपर निकलेगा तब हमें यहाँ पे नीचे निकलेगा तब एग्जिट कर लेना है, और यहाँ ऊपर निकलेगा तब एग्जिट कर लेना है। तो पहली तो चीज़ ये हो गई, ठीक है, पहली तो चीज़ ये हो गई। अब दूसरा मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, मगर जनरली क्या है, मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर की तादाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है मार्जिन रूल के बाद में। तो फ्यूचर्स वालों के लिए तो ठीक है, बट मार्जिन जो ऑप्शंस बायर हैं उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। तो उनके लिए एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बनाया था कि वो लॉसेस ना करें। अब सबसे पहले अब हमें यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करनी है, ठीक है, तो मंथली पे जाओ। सबसे पहले मंथली पे जाओ, मंथली पे स्टॉक की चाल को समझो। लो समझाता हूँ मैं आपको करना क्या है। मंथली पे स्टॉक की चाल को समझो और देखो स्टॉक के अंदर एक एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल बना है। अब एक्सट्रीमली जब बुलिश कैंडल बना है उसके बाद एक और एक्सट्रीम बुलिश कैंडल बनेगा, और ऐसे करते करते ये इतना ऊपर पहुंचेगा। ऐसा पॉसिबल, इस तरीके से मार्केट काम नहीं करता है। मार्केट आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है। कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, जब ये ब्रेकआउट किया था तो 3 महीने इसे लगे थे इतना मूवमेंट देने में। यहाँ पर इसने 1 महीने में अगर इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया है, तो जहाँ पर इसने स्टॉप किया था, जहाँ पर इसका क्लोजिंग हुआ था, उसके आगे का राउंड नंबर क्या है। तो सुनो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कभी भी इन सब बातों का ध्यान रखना जब ट्रेडिंग करो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, वो कल देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो, शेयर करो, जिससे उनको कल को वो लॉसेस ना करें। तो इसके अंदर देखो, जब ये कैंडल इतना बड़ा जब क्लोज हुआ था, क्लोज होने के बाद में इसका हाई क्या था, इसका हाई था ये, ठीक है।
जो था लगभग, इसका बात करें, इसके हाई की बात करें तो इसका हाई आ रहा था यहाँ पे लगभग 2400 का हाई था। तो 2400 के आगे राउंड नंबर क्या है? राउंड नंबर क्या होता है? साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। कभी भी स्टॉक वाइज मैं कई बार बता चुका हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि राउंड नंबर क्या है। यहाँ पे 2500 एक राउंड नंबर है, 2000 एक राउंड नंबर है, और 3000 एक राउंड नंबर है। ठीक है, स्टॉक जब अपने वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू का हो जाता है तब वहाँ पे इस तरीके के राउंड नंबर्स को हम कंसिडर करते हैं, जहाँ पे 2000, 2500, 3000, बिकॉज ऑफ दैट कि ये 2000 से ऊपर का स्टॉक है। अब इसी तरीके से जब नीचे का स्टॉक करेंगे वहाँ पे भी ये नंबर राउंड नंबर ही होते हैं, बट वहाँ पे और भी ज़्यादा ऐड हो जाता है। वहाँ पे क्या 250 का गैप आ जाता है। तो वहाँ पे स्टॉक जब अगर 1000 के लेवल पर है तो 1250 पे रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है। 1250 पे है तो 1500 पे तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये तो मेन साइकोलॉजिकल नंबर है। फिर ऐसे 7050 यहाँ से रिटर्न हो सकता है। आपने ये लेवल देखे हैं, ये 17, ये कौन कौन से लेवल थे मैं आपको बताऊं तो आपको एग्जांपल दूं इसके लिए, तो रिलायंस आपके सामने एग्जांपल है। अगर आप पुराने मार्केट में हैं, अगर आप जानते हैं तो रिलायंस क्या था, रिलायंस 1000 का स्टॉक था, 1250 पे बहुत टाइम वेट किया, 1250 के बाद में 1500 1400 के लेवल पे बहुत टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद उसके लिए 1750 1800 का लेवल एक वो हो गया था, फिर उसके बाद उसके लिए 2000 तो साइकोलॉजिकल नंबर था, 2000 2100 पे उसने बहुत टाइम स्पेंड किया। ऐसे करके वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ा है। ठीक है, अब क्या है, अब वो 500 की चाल के अंदर चलने के लिए तैयार है। तो अभी आपने देखा होगा उसमें रैली आ रही है, तो अभी उसके सामने साइकोलॉजिकल नंबर 2700 खड़ा है, मगर वो 3000 तक जाने की पूरी कोशिश में है कि उसे 3000 तक जैसे भी तैसे पहुंचना है। ठीक है, तो ये न्यूज़ और वो न्यूज़ और सब के सब लगे हुए हैं उसे 3000 तक पहुंचाने के लिए। तो ये एफर्ट्स होते हैं कंपनी के, कंपनी अपने स्टॉक को एटलीस्ट इतनी वैल्यूएशन का बना दे, तो ये मौका है उनके पास में, वो 3000 तक बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से इसी स्टॉक की बात करें तो ये भी 3000 की जर्नी के लिए तैयारी कर रहा है, मगर 3000 से पहले इसके सामने 2500 खड़ा है। ठीक है, 2500 स्टॉक के सामने खड़ा है, तो 2500 देखो 2499.80 से इसे रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, इस लेवल से इसे रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से ये रिवर्स आ गया। अब आपके लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, अब वो जरा समझाता हूँ मैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से इसमें मार्क करने होते हैं। ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरीके से बाकी स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना है सब बातों का। एक बार ये सारे के सारे लेवल्स हटा देते हैं, इस स्टॉक के अंदर हम डालते हैं पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया 2500 का रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे 2510 का रेजिस्टेंस डालो इसके अंदर, क्योंकि स्पाइक प्ले हो जाते हैं इतने, तो आप लगभग 2510 मान के चलो, भले इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, हम इतना मान के चलेंगे 25078 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट को देखो, हाई लगाया था 2400 का, क्लोजिंग दिया था मंथली का 2300 पे, तो आपका सपोर्ट क्या बनता है 2300, पहला सपोर्ट बनता है 2300। सेकंड सपोर्ट क्या बनता है, सेकंड सपोर्ट 2250, लगभग 2250 या 2200 मानो, क्योंकि ये 2000 से ऊपर की वैल्यू का स्टॉक है, तो लगभग 2200। ठीक है, जहाँ से इसे यहाँ पे इसने लो लगाया था, ये तो हो गया इसके सपोर्ट जोन। गलती से 2200 टूटा तो स्टॉक 2000 सीधा बिना किसी रुकावट के सीधा 2000 पहुंचेगा, तब हमें यहाँ पे इसे बेच देना है। ठीक है, अप साइड के अंदर 2500 का रेजिस्टेंस आपके सामने है, यहाँ पे 2300 पे इसने क्लोजिंग दिया था प्रीवियस मंथ का, तो वो भी एक इसके लिए सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। अब इसको आता है वीकली के चार्ट पे, देखो बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, समझ लो इसको, लॉसेस करने से बच जाओगे लाइफ के अंदर। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे 2200 डाल दिया था, अब वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको डालने, पहले मैंने मंथली डाल लिया, अब आपको वीकली डालने हैं। वीकली के अंदर आप देखेंगे इस वीक के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो हुआ, इसने हाई लगाया 23 का, क्लोजिंग दिया वो 2200 के आसपास।
यहाँ पर इसने सेकंड वीक के अंदर हाई लगाया 24 का और फिर क्लोजिंग दिया वही 2230 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर इसने फिर हाई लगाया 25 का और फिर क्लोजिंग दे दिया इसने लगभग उसी लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे शो कर रहा है क्लियरली कोशिश जारी है, मगर अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ अभी मिल नहीं रही है क्योंकि मूवमेंट बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। बाय करना है स्टॉक को, यहाँ पे स्पाइक्स लग रहे हैं अप साइड के अंदर और डाउन साइड के प्रेशर बढ़ता जा रहा है स्टॉक के अंदर, ठीक है। डाउन साइड की ओर आने के लिए प्रेशर बढ़ रहा है। या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, या तो यहाँ पे और टाइम स्पेंड करे और धीरे धीरे करके फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट दे देगा। या अगर इसे सिंगल शॉट में ब्रेकआउट देता है तो उस ब्रेकआउट के फेलियर होने के चांसेस भी बहुत हाई हैं, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म का अगर बाय करना है तो वो आप 2500 के ऊपर करेंगे, इंट्राडे प्ले करना है तो आप यहीं पे करेंगे, और सेलिंग करनी है तो आप 2200 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद करेंगे। और फिर वो आपको सीधा 2000, 1800 और 1600 तक भी जा सकता है, मगर आपको लेवल टू लेवल चलना है, लेवल टू लेवल काम करना है। तो लेवल टू लेवल काम करने के लिए आपको 100 पॉइंट के टारगेट लेने हैं, ठीक है। 2200 से नीचे निकलते ही 21 के 2000 तक भी इजीली आ सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद 2000 का लगभग सपोर्ट है, नीचे कोई सपोर्ट जोन दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि नीचे ही सिर्फ ये सिंगल ही कैंडल बनाया है इसने, तो उस हिसाब से अब बात कर लेते हैं डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे डेली का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, देखो बहुत ही अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है डेली के। डेली पे बात करें तो आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है ये, तो डेली पे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिख रहा है लंबा चौड़ा, और कंसोलिडेशन के बाद में, इस कंसोलिडेशन के बाद में आपको एक इसका ब्रेकआउट दिख रहा है और फिर ये डाउन साइड में क्लोजिंग दे रहा है। मतलब ये ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है, और ब्रेकआउट फेलियर जनरली जब भी कभी भी हुए हैं उसके अंदर सेलिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुई है। मगर उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको ईएमएस बताए थे 10 और 20, वहाँ पे वापस मैं आता हूँ अपनी बात पे। 10 और 20 का जो ईएमएस बताया था उसको प्लॉट करके ध्यान से रखोगे, ठीक है। जब कभी भी स्टॉक इस तरीके के पैटर्न में होता है तब यहाँ पे हमें जो जनरली स्टॉक क्या है 100 पे सपोर्ट लेता है, ठीक है। 100 पे सपोर्ट लेता है, 200 के बीच में सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड का मूवमेंट देता है। जब कभी इस तरीके के चैनल में जनरली काम करते हैं, जब कभी भी स्टॉक इस तरीके से काम करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। और जब कभी भी स्टॉक के अंदर एक इतना फास्ट मूवमेंट होता है तब उसके लिए ये 10 और 20 ये में बहुत आसान अच्छी तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस 10 EMA का सपोर्ट है, इसे 10 EMA का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो इस 20 का इसे सपोर्ट मिलेगा। 20 का ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद इसकी कहानी खत्म, फिर ये डाउन साइड के लिए बिल्कुल तैयार है नीचे आने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को डाल के रखना है। ब्रेकआउट करने की, ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया है, वापिस अपसाइड दिखाता है, हो सकता है नया हाई लगा दे, ठीक है। यहाँ से वापस अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इसको ब्रेक नहीं करता है तो नया हाई लगा देगा। अगर गलती से इसको ब्रेक कर देता है तो वीकनेस बढ़ जाएगी स्टॉक के अंदर, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी वीकनेस। जैसे ही इस 2300 के नीचे क्लोजिंग दिया वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद 2200 पे कंपनी पूरी की पूरी कोशिश करेगी बचा ले बचा ले बचा ले। अगर 2200 पे नहीं बच पाया, वहाँ से निकल गया तो गई कहानी इसकी। और फिर उसके बाद ये सीधा 2000 देख रहे हो, ये कैंडल 1950 1960 लगभग वही 70 वही 2000 का लेवल ही है। कोई सपोर्ट नहीं है इसके नीचे, इसके पास में कोई भी सपोर्ट नहीं है इसके पास में। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये तो अब बात करते हैं कि ऑप्शन कब बाय करना चाहिए, ठीक है। अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली समझा दिया, साथ के साथ मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी का व्यू भी दे दिया आपको कि स्टॉक में किस तरीके की चार बन रही है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, किस तरीके से काम कर सकता है। अब मैं आपको जो मेन टॉपिक है वो समझाता हूँ कि इसके अंदर ऑप्शन कब बाय करना चाहिए और कौन सा करना चाहिए। देखो ध्यान दो इसके अंदर, अब जरा आप एक बार यहाँ पर देखो, जब सेलिंग आया था तो यहाँ पर एक ये यहाँ पे आया था डाउन साइड में, जब अप साइड में जा रहा था मैंने आपको बताया, जब ये इसने रेड ये 20 में क्रॉस किया था, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर कोशिश करी, ठीक है।
अब जो ये स्विंग बनाने के बाद में जो एक अटेम्प्ट किया था, तो ये जो स्विंग था यही इसका सपोर्ट जोन था। 5 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग करनी होती है, ऑप्शंस को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करना होता है। जनरली लोग क्या है, ऑप्शन बाय करते हैं, फिर उसे होल्ड करते हैं, फिर उसे सोचते हैं यही आपको अंबानी बना के जाएगा स्टॉक ऑप्शन। ऐसा नहीं होता है। कोई न्यूज़ हो, कोई अच्छा कोई फ्लो आ रहा हो, इंट्राडे में काटो पोजीशन और निकलो ऑप्शन से। ऑप्शन को ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करना है, इंट्राडे के अंदर पोजीशन काट दो, बस वही बहुत है। अब इंट्राडे में ऑप्शन की पोजीशन बनानी कब है, देखो ये स्विंग था, ये स्विंग जैसे ही ये क्रॉस हुआ, अब ध्यान दो, पुराना ध्यान दो, ये नया दिन का था, पुराने दिन के ऊपर स्विंग कहाँ लगा था, यहाँ स्विंग लगा था। इस स्विंग के बाद में ये अप साइड में खुला, फिर उसके बाद डाउन साइड आया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्विंग कहाँ था, इससे पहले का स्विंग ये रहा, इससे पहले का स्विंग ये था, और इससे पहले का स्विंग ये था। आपको क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ के लेवल पे इसे सपोर्ट मिलेगा। जब ये डाउन साइड में आया तो इस स्विंग पे इसे सपोर्ट मिला, देखो कंसोलिडेशन। फिर उसके बाद ये डाउन साइड में आया, फिर उसे इस स्विंग के ऊपर सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ये इसके लिए स्विंग था मगर यहाँ तक पहुँचा नहीं, और इसी कंसोलिडेशन के बाद में यहीं पे वॉलेटाइल हो गया। ऐसे देखोगे तो पहली तो चीज़, आपने जैसे ही ओपनिंग टिप आया उसके बाद 5 मिनट इसने नेगेटिव साइड दिखाया, मगर आपने इसके बाद ही यहाँ पे सेल करना है। आपको ऐसे सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस हैं। मतलब सेल कह रहा हूँ, बाय नहीं करना है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ तक क्लोज किया तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो जनरली कभी भी अप ट्रेंडिंग में ऐसे नेगेटिव पोजीशन नहीं बनानी है। जैसे ही इसने इस स्विंग को क्रॉस किया, ठीक है, आपके पास में जैसे ही इस स्विंग को क्रॉस किया, ये कैंडल नीचे की तरफ एक निकलने लगा, तब आपने इमीडिएटली ऑप्शन बाय करना है इस टारगेट तक के लिए। इस टारगेट के ऊपर आपको एग्जिट कर लेना है या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है, ठीक है। ट्रेल करने के बाद में यहाँ पे आपके पास में ईएमएस डले हुए हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस कहाँ का लगाओगे, इस ईएमए का। आपके पास में ये ईएमएस हैं ऑलरेडी, आपके ईएमएस के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि आपको इस ईएमए के ऊपर का लगाना है। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय करना चाहता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। अभी तो यहाँ पे ऑप्शन बाय करना ही नहीं चाहिए ऐसे ही मार्केट में। जब इसका डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, जब इसका डिस्टेंस बढ़ने लगेगा या डाउन साइड में डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, तब मेरा इमीडिएट बाय बनेगा, और फिर उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस होगा लगभग इस ईएमए के ऊपर, लगभग इस लेवल के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। इस लेवल के ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब ईएमए का डिस्टेंस इतना बढ़ गया इस लेवल तक, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ हुआ, आपका स्टॉप लॉस हुआ लगभग इस लेवल पे। इस ईएमए को इसको अप साइड में क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट मेरा चल रहा है जब तक मेरे ईएमए का सपोर्ट चल रहा है, जब तक मेरे ईएमए का सपोर्ट चल रहा है। जैसे ही ब्रेक होगा मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ही ये क्रॉस हुआ मैंने अपनी पोजीशन काट दी, ठीक है। जब तक ये इस 10 ईएमए का सपोर्ट ले रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इस 10 ईएमए का सपोर्ट लेना बंद हुआ मैंने अपनी पोजीशन उड़ा दी, जैसे ही 20 ईएमए को क्रॉस किया, ठीक है। एक तो ये तरीका है मार्केट में ऑप्शन बाय का। अब ऑप्शन बाय कौन सा करना चाहिए, तो ऑप्शन बाय कौन सा करना चाहिए उसके लिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस डाले थे। हम खड़े थे 2500 पे, या तो हम 2500 का ही पुट साइड में ऑप्शन बाय करेंगे, या तो पुट साइड का 2500 बाय करेंगे। 2500 बहुत एक्सपेंसिव है तो हम 2300 बाय करेंगे, ठीक है, या 2400 बाय करेंगे। 2400 के बाद अगर यहाँ पे बात करें, ये ट्रेंड लाइन में डाली थी, तो 2300 का इसको सपोर्ट है, तो 2300 से नीचे हम नहीं जाएंगे, उससे नीचे का ऑप्शन बाय नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना ही ऑप्शन बाय करेंगे जिसके अंदर मोमेंट भी हमें फास्ट मिले और हमें प्रॉफिट भी गेन हो जाए। ज़्यादा दूर का ऑप्शन के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, गिरेगा कम, यहाँ पर इसके गिरने पे बढ़ेगा 1 रुपया, चढ़ने पे घट जाएंगे 2 रुपये, ठीक है, ज़्यादा दूर के ऑप्शन के अंदर। तो नज़दीक का ऑप्शन लेना है, या तो 2500 बेस्ट है पी लेने के लिए, एज अ फ्यूचर ही काम करेगा आपका। अगर 2500 के लिए फंड का इशू है तो 2400, और 2400 के लिए बाद में 2300, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। 2300 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2300 पे सपोर्ट है इसका, जो अभी हमने डाली थी, ये लाइन ट्रेंड लाइन जो डाली थी ये सपोर्ट था इसका 2300 का, तो 2300 से नीचे नहीं जाना है। तो ये हो गया हमें किस तरीके से ऑप्शन को चूज़ करना है किसी भी स्टॉक के अंदर। तो हमें पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं,
तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो इसी तरीके से हमें बाकी चीज़ें हमें उसमें लेके चलनी है कि हमें ऑप्शन कौन सा बाय करना है, कौन सा बाय करना चाहिए, कैसे हमें यहाँ पे ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो आपको डाउट क्लियर हो गया ये कि कैसे ऑप्शन बाय करना चाहिए, क्या है ये 10 EMA, क्या है ये 20 EMA, कैसे ये काम करते हैं। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो एक बार वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके की मैं कंटेंट्स आपके लिए एजुकेशनल लाता रहता हूँ। बाकी भी चीज़ें हैं आपके पास में, और भी एजुकेशनल कंटेंट है चैनल पे अवेलेबल, उनको वॉच करो, ठीक है, उन्हें वॉच करो, समझोगे चीज़ों को। और कुछ अगर आपको एडिशनल आता है तो वो मुझे आके समझाओ कमेंट बॉक्स के अंदर। तो कुछ आप हमसे सीख लो, कुछ हम आपसे सीख लेंगे। इसी तरीके से लाइफ कटेगी। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं हम अगले स्टॉक पे। तो अगला स्टॉक क्या है? अगला स्टॉक है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब पे क्या सीन है? देखो ये पॉलीकैब का वो स्टॉक है पता है, अगर आपको मैं बताऊं तो अगर वीडियो पे देखोगे, चेक करोगे, 1800 के लेवल पे इस पे एनालाइज करके मैंने बोला था कि ये स्टॉक अपसाइड में, बहुत अपसाइड में जा सकता है। ये लेवल है इसके सामने 1800। जैसे ही 1800 के लेवल के बाद में 1850 क्लियर करेगा तो ये रुकेगा नहीं 2000 तक भी। और 2000 के बाद एनालाइज करके बताया था कि ये एटलीस्ट 2500 तक जा सकता है। तो ऐसे एनालाइज वीडियोज़ हम लाते रहते हैं, तो वो आपको इजी रहते हैं मार्केट को समझने के लिए। तो सारी चीज़ें देख दाख के आपको समझाया जाता है कि स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है। आज तक हमारा कोई भी एनालाइज गलत साबित हुआ नहीं है। तो इसलिए आप चैनल को लाइक करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इसी तरीके की वीडियोस और मिलती रहती हैं। एनालिसिस को देखो, समझो, जानो और मार्केट में पोजीशन बनाओ। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलीकैब के बारे में। तो पॉलीकैब के अंदर आपको क्या दिख रहा है? पॉलीकैब में दिख रहा है, देखो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही समझा रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट पे ही इंट्राडे प्ले होता है और 5 मिनट के बाद में आपको अपनी पोजीशन काटनी है, ज़्यादा देर उसके अंदर होल्ड नहीं करना है। ये देखो चौपीनेस है, 10 और 20 EMA के बीच में चौपीनेस है, नहीं करना कुछ भी। यहाँ पे है चौड़ाई बट उतनी नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ बाय कर सकें, छोड़ो इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस मार्क हो रहा है, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर अगर हम बाय करें तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस बढ़ने लगा, इस कैंडल के बाद में ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो हमें इमीडिएटली यहाँ पे बाय बनता है, ठीक है, इमीडिएटली बाय बनता है, क्योंकि ये इसके ऊपर निकल गया। इस हमने सब जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया था, ये रेजिस्टेंस आया था इससे, इस स्विंग से, इसके ऊपर जैसे ही निकला तो हमें यहाँ पे इमीडिएटली बाय करना है। और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे से पहले हमें स्टॉप लॉस काटना ही नहीं है। एटलीस्ट इतना रिस्क तो लेके चलो यार मार्केट के अंदर। अब आदमी तो यहाँ पे मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमने 2500 पे बाय किया, आज स्टॉक 1500 पे डील कर रहा है, आप क्या करें? अरे भैया क्यों रोक के बैठे थे? इतना सिर्फ इतना ही रोकना है, सिर्फ इतना ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से निकला है, इसके नीचे जाएगा, एग्जिट कर दूंगा, चाहे कोई भी प्राइस हो ऑप्शन का, मेरा मुझे मतलब नहीं है। ये उसको देखना ही नहीं है, PNL को देखना ही नहीं है। जब इसके नीचे निकलेगा तभी मैं उसके अंदर एग्जिट करूँगा। जो लॉस होगा लो होगा, आप प्रॉफिट ज़्यादा करने लगोगे, लॉसेस कम करने लगोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको निकला, तो इसके निकलने के बाद में आपको इसके नीचे का ऐसा लगा के यहाँ पे ऑप्शन बाय करना है 2500 का या 2600 का, ठीक है। यहाँ पे बाय करना है और उसके बाद में आपने बाय किया, होल्ड किया। जैसे ही इसको ध्यान रखो, इसको जैसे ही काटेगा, इसके नीचे निकलेगा, आप एग्जिट कर लेना। यहाँ कहाँ जाके निकला? यहाँ जाके निकला, यहाँ जाके निकला ये इसके नीचे, तब आपको एग्जिट करना है। तब तक आप इसे होल्ड करके रखो, जो प्रॉफिट आ रहा है वो आप ले सकते हो ईजिली। अब बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन का मार्क करके दिखाऊं। तो हमारा इस कैंडल के बाद में ये 5 मिनट के कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ है, इसके बाद में हमारा टारगेट क्या बनता है? स्टॉप लॉस मेरा है इतना, लगभग इस EMA के नीचे। और टारगेट क्या है मेरा? टारगेट है मेरा, जब तक ये रेड EMA को क्रॉस नहीं कर रहा है, जब तक ये इस रेड EMA के नीचे नहीं निकल रहा है 20 EMA के, वो मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे मेरा कितना टारगेट अचीव हुआ? लगभग मान के चलो 2.5% का टारगेट आ गया, यहाँ से लेके और इस EMA के क्रॉस होने तक। देखो, तो इस तरीके से आपने इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया। इसी तरीके से बात करते हैं अगले स्टॉक के ऊपर।
तो ये आ गया बंधन बैंक का स्टॉक, ठीक है। बंधन बैंक के 5 मिनट का चार्ट है, बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाया था इसने लास्ट टाइम के ऊपर। जैसे ही इसने अपना ट्रेंड लाइन क्रॉस किया था 309 का, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा हुआ था, इसके क्रॉस करने के बाद में ओपन हुआ और उसके बाद अपसाइड 330 के लेवल पे इसके लिए पहला रेजिस्टेंस था, वहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया। इसे ब्रेक करने के बाद तो ये रॉकेट बन गया और बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दिया है इस स्टॉक ने, ठीक है। तो अच्छा, बहुत प्यारा वाला स्विंग ट्रेड बना है इसके अंदर। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन बाय करना था तो क्या कर सकते थे, तो देखो 300 का स्टॉक है, तो 300 के स्टॉक के अंदर तो हमारा जो साइकोलॉजिकल नंबर होंगे वो कितने होंगे, कितने रुपए का आप मान के चल रहे हैं इसके अंदर साइकोलॉजिकल नंबर जो मान के चले हम, तो साइकोलॉजिकल नंबर होता है 300 रुपये के स्टॉक में 10 रुपये का, ठीक है। 10 रुपये का साइकोलॉजिकल नंबर मान के चलते हैं। 10 रुपये के गैप के ऊपर आपको टारगेट इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मार्क करने हैं लगभग। जैसे ही ये 310 क्रॉस हुआ तो 320 के आसपास आपको यहाँ पे 320 के बाद 330, 330 के बाद 340, 340 के बाद 350, ठीक है। 10-10 रुपये के गैप के ऊपर आपको अपने ऑप्शन की बाइंग को रखना है। तो बाइंग कैसे करोगे आप, अगर आपका 310 का लेवल क्रॉस हुआ है, या तो आप 320 बाय कर लो या 330 बाय कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा दूर का ऑप्शन बाय मत करो। या 300 रुपये का कर सकते हो, तो मतलब इतना ही रखो, ±20 रुपीज़, ±20 रुपीज़ से ज़्यादा का फार का आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बाय करोगे तो आप अच्छा मूवमेंट कैच कर सकते हो स्टॉक के अंदर। अब देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे जब यहाँ पे चॉपीनेस था, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं था, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं करना है। ये में स्क्वीज थे, कोई भी ऐसा डिस्टेंस नहीं था कि यहाँ पे हम बाय कर सकें। यहाँ पे हमारा कुछ बाय बनता था, मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय बनता था, अपसाइड में गया था और एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था इसके बाद में, मगर ये यहाँ पे स्क्वीज़ होने लगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे लेवल पे आपको एग्जिट हो जाना है। जब ये इतना स्क्वीज़ हो जाएगा तब आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है। इतना स्क्वीज, मैं नहीं कहता कि रेड का क्रॉस करो, मगर बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया एग्जिट कर दो। बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ है, भले ही अपसाइड में जा रहा है, मगर कन्फ्यूज़न बहुत तरीके की है इसके अंदर बनी हुई। जब ये इस 330 के साइकोलॉजी को क्लोज करेगा, उसके बाद देखो इसमें यहाँ पे बनता है इसका अच्छा वाला बाय। डिस्टेंस कभी भी ये कम नहीं हुआ है इसका, और इस लेवल के बाद में देखो कहाँ पहुँचा है ये, यहाँ पे, यहाँ जाके इसने स्क्वीज हुआ, यहाँ जाके इसने इस रेड ईएमए को क्रॉस किया है। तो लगभग ये कितना हो गया, ये कितना मान के चलोगे इसको, देखो दिखाता हूँ अभी आपको, ये भी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये काम करता है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस स्विंग के नीचे है। प्रीवियस स्विंग क्या है, प्रीवियस स्विंग है ये 325 का, और टारगेट कहाँ है, टारगेट इसका चलने तो जब तक इसके ईएमए को सपोर्ट कर रहा है। ईएमए को यहाँ पे इस जगह पे इसने डिस्टार्ट किया, यहाँ पे आपने इसमें से एग्जिट लिया, क्या रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला, देख रहे हो, क्या बढ़िया शानदार आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैच हुआ। क्या आपने अच्छा फंड रेज किया है इस पर्टिकुलर इतनी सी मोमेंट से, ठीक है। तो यही होता है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऑप्शन बाइंग का सही टाइम कौन सा है और कौन सा हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए, कैसे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए। डाउट क्लियर हुआ? अगर डाउट क्लियर हुआ है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो किस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया जाता है, कैसे हमें कौन सा ऑप्शन बाय करना है, कब बाय करना है, कैसे बाय करना है और कहाँ तक बाय करना है, ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से उम्मीद है मिल गए होंगे। अगर मिल गए हैं तो वही कहूँगा, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और साथ के साथ अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं लाइव सेशन में, और कुछ सेमिनार्स अटेंड करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट के लिंक, वहाँ जाइए, अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए किसी भी ब्रोकर के साथ में। एलिस ब्लू को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद हम बाकी जीरोधा को भी और बाकी को भी देते हैं। तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है अकाउंट ओपनिंग का, कोई चार्जेस नहीं है। हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने का भी कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बस एक ही कंडीशन है, आपको वहाँ डीमेट अकाउंट खुलवाना है और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना लॉगिन आईडी शेयर करना है। हम आपको अपने साथ में जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद हम एक फैमिली अपने इस ट्रेडिंग के
उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हर वीडियो में नहीं बनाई जा सकती हैं, वो हम प्रीमियम ग्रुप पे शेयर करते रहते हैं डेली के अंदर, किस स्टॉक में क्या मूवमेंट है क्या नहीं है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने ट्रेडिंग करियर में। और साथ के साथ अगर अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप किताबें चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो लिंक पे जाके और भी आपको किताबें मिल जाएंगी, वहाँ जाके देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए ट्रेडिंग से रिलेटेड और अपनी साइकोलॉजी को सुधारिए। साथ के साथ हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।